हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भगवत ज्ञान। और इसका आज हम लोग 7वां श्लोक करेंगे। इससे पहले वाले श्लोकों में क्या बताया भगवान ने? भगवान कहते अर्जुन को अब भक्ति योग का ज्ञान दे रहे हैं। इस अध्याय में भगवान कैसे मन को भगवान में लगाना है, कैसे कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना है। और भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, मतलब जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाएगा। लेकिन सब लोग इस ज्ञान को नहीं जान सकते, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं और ज्ञान को जानने की रुचि भी नहीं होती उनकी। फिर भगवान ने अपनी दो शक्तियों के बारे में बताया। 7.4 में कौन सी शक्ति बताई थी भगवान ने अपनी? अपराशक्ति। अपरा जड़ शक्ति। शक्ति। यस, अब जड़ शक्ति, अपरा शक्ति, जड़ शक्ति, इंफीरियर एनर्जी, भौतिक। भौतिक एनर्जी, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार से मिलकर बनती है। फिर 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरी एक पराशक्ति भी है। एक तो मेरी अपराशक्ति है, एक है मेरी पराशक्ति। जो पराशक्ति है वो, उसमें हम लोग आते हैं, हम जीव आते हैं। वो ऐसे जीवों से युक्त है जो मतलब जो अपरा शक्ति के साधनों का भोग कर रहे हैं। अपरा शक्ति को कौन भोग रहा है? पराशक्ति। ये भगवान ने बताया। फिर भगवान ने इसके बाद 6वें श्लोक में बताया कि ये सारे प्राणी परा या अपरा शक्तियों से ही आए हैं, और इस जगत में जो भी तुम्हें भौतिक या आध्यात्मिक दिख रहा है, उनकी उत्पत्ति और प्रलय करने वाला मैं ही हूं। मुझे ही जानो। सारी वस्तुएं भगवान से ही आई हैं, भगवान ही सब कारणों के कारण है। ये बताने के बाद अब भगवान 7वें श्लोक में बताएंगे कि उनसे परे कुछ भी नहीं है, भगवान से परे कुछ भी नहीं है। तो इसको हम पढ़ते हैं, फिर थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो 7.7 श्लोक है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो पहली लाइन का अर्थ ये है, भगवान धनंजय, अर्जुन का एक नाम धनंजय है, धनंजय के नाम से संबोधित करते हैं और कहते हैं भगवान की मुझसे परे कोई सत्य नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हो, ओके, लेकिन उनसे आगे भी कुछ है, उनसे ऊपर भी कोई है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि ठीक है, कृष्ण को हम भी मानते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आपके भगवान तो शस्त्र धारण करते हैं। जो भगवान होते हैं वो तो शस्त्र धारण नहीं करते, तो इसलिए मतलब भगवान जो है, जो आप राम कृष्ण इत्यादि को भगवान कहते हैं, वो भगवान नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। भगवत गीता में यहाँ पे भगवान स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि उनसे परे कुछ नहीं है, बस वहां पे जाके सारी तलाश खत्म। हम्म? उनसे परे कोई कोई ऐसा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं है जो उनके ऊपर हो। भगवान के ऊपर कोई नहीं है, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और भगवान जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उनके ऊपर कोई शक्ति भी, मतलब उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो भगवान पर जाके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। भगवान ही परम सत्य है और सब कारणों के कारण भगवान ही हैं। अब भगवान सब कारणों के कारण हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। तो भगवान इसको बताने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम लोगों ने गले में तुलसी माला धारण की है या कोई भी माला। अब जब आप माला को देखोगे तो बाहर से माला के मोती दिखेंगे। हम्म? तो अगर मैं माला बनानी चाहूं, तो क्या मैं मोतियों से माला बना सकती हूँ अकेले? नहीं, मुझे मोतियों के साथ धागा चाहिए। हम्म
तो धागे में मोती पिरोएंगे तभी माला बनेगी। लेकिन जब माला पहनते हैं तो क्या धागा दिखता है? धागा तो नहीं दिखता, थ्रेड थोड़ा ना नजर आता है जिसके अंदर वो बीड्स लगाए हुए हैं, धागा तो नजर नहीं आता। तो इसका अर्थ क्या है कि धागा नहीं है। अगर धागा दिख नहीं रहा तो क्या धागा नहीं है? धागा तो है। और उसी ने सारे मोतियों को जोड़ रखा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। उसका अस्तित्व है लेकिन वो दिख नहीं रहा। हाँ, उसके बिना अगर धागे को निकाल दे तो माला माला नहीं रह जाएगी, सारी माला बिखर जाएगी, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे परे कोई सत्य नहीं है, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो जिस प्रकार एक माला माला डिपेंड रहती है धागे के ऊपर, अगर धागा है तभी मोती उसमें गुंथे रहते हैं, अगर धागा निकाल दो तो माला बिखर जाएगी। इसी प्रकार सब कुछ जो भी तुम्हें जगत में दिख रहा है वो मेरे ऊपर ही आश्रित है, मेरे ऊपर ही निर्भर है, मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम्म? भगवान ही समस्त सृष्टि को धारण किए हुए हैं। भगवान से परे कुछ नहीं है। अब कुछ लोग ये कहेंगे, जब आप भगवान की बात करते हैं कृष्ण की, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे विष्णु श्रेष्ठ हैं, कृष्ण श्रेष्ठ नहीं है। जो कृष्ण है वो विष्णु से आए हैं। कभी आपने ऐसी बातें सुनी है? हम्म? कहते हैं ना कुछ लोग विष्णु श्रेष्ठ हैं। ऐसा जी माता जी, हम लोग भी पहले यही समझते थे। हाँ, हम ऐसा समझते थे। ऐसा क्यों समझा जाता है? क्योंकि जब दशावतार हम लोग पढ़ते हैं, उसका वर्णन आता है, वहां पे कृष्ण को भी एक अवतार के रूप में हम पढ़ते हैं बाकी अवतारों के साथ। जैसे मत्स्य है, कूर्मा है, वराह है, वामन है, कल्कि है, परशुराम है, राम है। हाँ, बलराम, वहां पे कृष्ण बलराम भी एक, हम बलराम है, कृष्ण है, तो कृष्ण को हम एक अवतार के रूप में मानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बाकी अवतार भगवान विष्णु से आ रहे हैं तो कृष्ण भी विष्णु से ही आए होंगे। ये सत्य नहीं है। क्योंकि भगवान ने श्लोक में क्या कहा कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो भगवान से श्रेष्ठ विष्णु भी नहीं है। भगवान कृष्ण से विष्णु जी का विस्तार होता है। जो विष्णु है वो कृष्ण से आए हैं। भगवान कृष्ण का विस्तार कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु या फिर कारणोदक्षयी विष्णु वहां से आगे प्रकट हुए हैं। गर्भोदक्षयी विष्णु वहां से आए हैं, क्षीरोदक्षयी विष्णु। तो जो विष्णु है वो कृष्ण से आए हैं, लेकिन कृष्ण विष्णु से नहीं आए हैं। जैसे आ, हर अवतार के अंदर क्वालिटीज हैं, गुण है ना। ऐसे ही जो विष्णु है उनके अंदर भगवान कृष्ण के सारे गुण हैं, लेकिन चार ऐसे गुण हैं जो भगवान कृष्ण में हैं लेकिन विष्णु जी में नहीं है। ये चार गुण उनको विष्णु से भी ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, नारायण से भी ऊपर हो जाते हैं भगवान, क्योंकि भगवान कृष्ण में चार गुण हैं जो कि विष्णु जी में नहीं है। विष्णु में या फिर अन्य अवतारों में भी ये गुण नहीं है। तो वो चार गुण कौन से हैं? किसी को पता है? कोई भी गुण नहीं पता? रजोगुण, तमोगुण, नहीं 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 सतोगुण। नहीं 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 नहीं। ये जो गुण है, ये तो इस इन गुणों में तो हम लोग फंसे हुए हैं। ये रजो सतो तमो गुण में तो हम फंसे हुए हैं। ये तो हमारे गुण हैं, इंसानों के, हम जीवों के। भगवान को ये रजो तमो गुण व्याप्त नहीं करते, भगवान के ऊपर इन गुणों का कोई असर नहीं होता। हम्म। जैसे कहीं आग लगी हुई है, ठीक है, तो जो व्यक्ति आग बुझाने जाएगा, जब हम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, वो आग के अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन वो आग उसका कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है वो आग से घिरा हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रोटेक्शन शीट पहनी हुई है, आग उसका कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये सतो रजो तमो गुणों की बात नहीं हो रही है।
यहाँ पे भगवान विष्णु की ऐसी 4 क्वालिटीज के बारे में पूछा जा रहा है जो कृष्ण, जो 4 क्वालिटीज जो कृष्ण में है लेकिन भगवान विष्णु में नहीं है। ऐसी 4 कौन सी क्वालिटीज हैं? तो ब्यूटी। ब्यूटी, हाँ ब्यूटी ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो भगवान है, भगवान जितने सुंदर हैं, जितने आकर्षक हैं, इसको बोलते हैं रूप माधुर्य। जो भगवान कृष्ण का रूप है, ऐसा रूप किसी भी अन्य अवतार का नहीं है। भगवान कृष्ण का रूप बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। जब भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, रासलीला हो रही होती है, तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं गोपियों के सामने, विष्णु के रूप में। लेकिन गोपियां उनको प्रणाम करती हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, बस प्रणाम करके आगे निकल जाती हैं। उनको कुछ नहीं लेना देना विष्णु भगवान के रूप से, कुछ नहीं लेना देना। वो तो कृष्ण के प्रति ही आसक्त थी। तो गोपियों को विष्णु जी भी अपने रूप से लुभा नहीं पाए। हम्म। और जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी के पति कौन? भगवान विष्णु। पर जब ब्रज में रास हो रहा था, तो लक्ष्मी जी की भी इच्छा हुई कि मैं भी रास में भाग लूं। लेकिन उनको गोपियों ने रास में प्रवेश नहीं करने दिया। वो आई बैकुंठ से, लेकिन वो रास में प्रवेश नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि रास में प्रवेश करने के लिए राधा रानी के शरणागत होना पड़ता है, फिर ही रास में प्रवेश कर सकते हैं। तो भगवान का रूप ऐसा है कि लक्ष्मी जी भी विष्णु को छोड़ के भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं, है ना, उनके प्रति आकर्षित हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये चैतन्य चरितमृत जब आप पढ़ेंगे ना, वहां पे ये प्रसंग आएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो इसका अर्थ क्या है? क्या लक्ष्मी जी पतिव्रता नहीं है कि वो विष्णु जी को छोड़ के कृष्ण के पास आई हैं? ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी पतिव्रता है क्योंकि विष्णु तत्व और कृष्ण तत्व में कोई ऐसे भेद नहीं है। हम्म। कृष्ण का ही विस्तार है विष्णु, इसलिए वो उनके साथ रास में प्रवेश करना चाहते हैं। खैर, उनको रास में प्रवेश तो नहीं मिला, वो अभी भी तपस्या कर रही हैं ताकि उनको रास में प्रवेश मिल जाए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान का रूप ऐसा अद्भुत है भगवान कृष्ण का, कि वो सबको मोहित करता है। ना सिर्फ चर प्राणियों को, अचर प्राणियों को, जड़ को, चेतन को, सबको भगवान कृष्ण का रूप मोहित करता है। भगवान कृष्ण जब वीणा बजाते हैं, सॉरी, बांसुरी बजाते हैं, तो मोर नाचना बंद कर देते हैं, वो बैठ के बांसुरी सुनते हैं भगवान की। पशु पक्षी भगवान के पास आके बैठ जाते हैं, वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। गोवर्धन पर्वत आनंदित हो जाता है। वृंदावन के पहाड़, नदियां, नाले, झीलें, झरने, सब सब आनंदित हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक सुंदर होगा भी, तो उसका रूप किसी और इंसान को ही लुभाएगा। इंसानों का रूप इंसानों को ही लुभाएगा ना। जैसे कोई, सपोज कोई आ, हथनी है, बहुत सुंदर है, तो वो हथनी हाथी को ही अट्रैक्ट करेगी ना, इंसान को थोड़ा ना अट्रैक्ट करेगी। तो अगर कोई साधारण इंसान होगा, अगर वो खूबसूरत होगा भी, सुंदर होगा, तो वो इंसान को ही दूसरे को आकर्षित करेगा। लेकिन भगवान कृष्ण का रूप ऐसा है कि वो जड़ चेतन, पशु पक्षी जानवर, सबको आकर्षित कर देता है। देवताओं को, गंधर्वों को, सबको मोहित कर देते हैं भगवान। तो एक तो हो गया रूप माधुर्य। और कैसी क्वालिटी है जो भगवान कृष्ण में है और विष्णु जी में नहीं है? बताओ। ऐश्वर्यवान। बल। ऐश्वर्य तो भगवान कृष्ण के पास भी बहुत ऐश्वर्य है। प्रेम। प्रेम माता जी। नॉलेज। नॉलेज नहीं, नॉलेज तो भगवान विष्णु को भी बहुत नॉलेज है। ठीक है। तो एक है वेणु माधुर्य। हम्म, आप देखेंगे रामचंद्र जी के पास बांसुरी नहीं है, विष्णु जी के पास बांसुरी नहीं है ना। तो वेणु माधुर्य सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के पास है। और कोई भी अवतार आप देखेंगे, कोई अवतार बांसुरी धारण नहीं करता, है ना। तो बांसुरी कौन बजाते हैं? वेणु माधुरी। अपनी बांसुरी की ध्वनि से सबको मोहित कौन करते हैं? भगवान कृष्ण। हम्म।
तो भगवान कृष्ण के पास एक कौन सा माधुर्य हो गया? वेणु माधुर्य। पहला कौन सा था? रूप माधुर्य। रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य। और कौन सा माधुर्य है भगवान के पास, बताओ? माता जी लीला करते हैं भगवान। लीला करते हैं, लीला माधुर्य। भगवान कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं वैसी लीलाएं किसी अवतार में किसी ने भी नहीं करी। अब जैसे आप कूर्मा अवतार की एग्जाम्पल लो, भगवान आए समुद्र मंथन में हेल्प करी चले गए, है ना। अब वराह अवतार को लो, भगवान आए धरती को समुद्र के अंदर से निकाला, है ना, हिरण्याक्ष का वध किया, चले गए। कोई भी अवतार ले लो, मत्स्य अवतार है, सत्यव्रत को निकाला वहां से, प्रलय से उनको किनारे पे छोड़ा, भगवान चले गए, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं वैसी लीलाएं कोई भी अन्य अवतार नहीं करता। जैसे आपने सुना है किसी और अवतार में कि उन्होंने 16,108 पत्नियां हो, उनकी रानियां हो। और भगवान ने 16,100 रानियों से एक साथ विवाह किया, इकट्ठे। तो भगवान अपने आप को 16,100 रूपों में विस्तारित करके सब प्राणियों के साथ एक साथ विवाह रचाते हैं। फिर सब महलों में, वृंदावन जो द्वारिका में के महल है वहां पे 16,108 रूपों में अपना विस्तार करके सबके पास, है ना, जाते हैं। या भी चीर हरण है, कोई अवतार में आपने सुना है कि किसी ने किसी के वस्त्र चुराए? नहीं ना। तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, कितनी अच्छी लीला है ना। तो उसको हम लोग ऐसे काम वासना की दृष्टि से थोड़े ना देखते हैं उस लीला को। अब जैसे भगवान की लीला देखो, भगवान माखन चुराते हैं। अब इस संसार में अगर कोई व्यक्ति चोर हो, किसी का धन चुराए, तो क्या हम उसकी फोटो लगा के उसकी पूजा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि चोरी करना क्या अच्छी बात है? नहीं ना। अच्छा, भगवान चोरी भी करते हैं, उसके ऊपर भी भजन लिखे जाते हैं, भगवान की उस लीला के ऊपर भजन लिख के उनको एक्ट किया जाता है, गाया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है। और हम सब खुश हो जाते हैं, चोरी की, चोरी की, भगवान ने माखन की चोरी की, है ना। सब खुश हो जाते हैं, और जिनके घर में चोरी हुई वो भी खुश हो जाता है, हमारे घर में आज चोरी होगी। किसकी चोरी होगी? माखन की चोरी होगी, कान्हा ले गए, है ना। तो ऐसी लीलाएं क्या कोई और अवतार में किसी ने करी? किसी ने नहीं करी, है ना। तो भगवान की ये जो अद्भुत लीलाएं हैं, हाँ, मतलब जब भगवान का विवाह होता है 16,100 रानियों से, तो सारे देवता आश्चर्यचकित होकर, शिव जी ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ये कैसी लीला है ना। और कभी सुना भी नहीं होगा कि भाई किसी अवतार में भगवान ने इतनी सारी शादियां की हैं, है ना। नहीं। तो ये सारी लीलाएं भगवान कृष्ण करते हैं। हम्म। और लास्ट एक रह गया, कौन सी क्वालिटी? अभी तक हमने क्या पढ़ा? रूप माधुर्य, वे, वेणु माधुर्य और लीला माधुर्य। लास्ट कौन सी क्वालिटी है जो भगवान कृष्ण में है और विष्णु में नहीं है? हम्म, अच्छा गैस कर रहे हो सब लोग। वो अर्जुन के भी सारथी बन गए थे। हाँ। हाँ। मतलब सेवक के भी दास बन गए अपने। हाँ, तो ये भगवान भक्त माधुर्य, मतलब अ, भक्त माधुर्य है फोर्थ क्वालिटी, जो भगवान विष्णु में नहीं है, भगवान कृष्ण में है। भक्त माधुर्य क्या होता है कि भगवान सदैव अपने भक्तों से घिरे रहते हैं, सदैव। आप कोई भी अन्य अवतार देखोगे ना, तो कोई भी ऐसे भक्तों से घिरा नहीं रहता, लेकिन भगवान जो है उनके आसपास उनके भक्त रहते हैं। भक्तों के साथ प्रेम का बहुत अद्भुत आदान प्रदान करते हैं भगवान। जैसे गोपियां हैं, वो भगवान के आसपास रहती हैं, ग्वाल वाल भगवान के आसपास रहते हैं, उनके सखा उनके आसपास रहते हैं। तो फोर्थ क्वालिटी है भक्त माधुर्य, तो भक्तों से घिरे रहना, ये भी भगवान कृष्ण की क्वालिटी है। तो चार क्वालिटीज हमने पढ़ी जो कि कृष्ण में है, भगवान विष्णु में नहीं है, इसलिए कृष्ण का जो पद है वो श्रेष्ठ है नारायण से भी। हम्म। तो कौन कौन से माधुर्य पढ़े? चार क्वालिटीज क्या क्या नाम है बताओ? रूप माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु लीला माधुर्य, माधुर्य, और लीला माधुरी हाँ, माधुर्य, और भक्त लास्ट वन भक्त भक्त भक्त। माधुर्य, ठीक भक्ति है। माधुरी। याद हो गया। अब कोई पूछेगा
कि अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। एक तो होता है ना कि किसी ने पूछा भगवान विष्णु, अब कृष्ण जो है विष्णु से आए हैं, हम बोलेंगे नहीं नहीं, विष्णु कृष्ण से आए हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल देंगे, हम बोलेंगे मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो, ऐसा ही है, हमने कह दिया बस, है ना। तो जब आप ऐसे बताएंगे किसी को कि ये चार गुण हैं जो विष्णु जी में नहीं है, और ऐसे समझाएंगे, तो हो सकता है सामने वाले को कुछ समझ आए, अगर वो समझना चाहे तो। हम्म। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब या तो किसी से बहस में पढ़ो मत, जो भक्त हैं या आपकी बात को नहीं सुनते उनके साथ बहस में पढ़ो मत। अगर पढ़ गए हो तो शास्त्रों के आधार पर तर्क दे के उसको काटने की अगर क्षमता है फिर पढ़ जाओ, कोई बात नहीं, है ना। तो ये पता होना चाहिए। तो समझ आया कि भगवान कृष्ण क्यों अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कह रहे हैं यहाँ पे, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। हम्म। ठीक है। अब श्रेष्ठ हैं तो दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे धागा माला में दिखता नहीं है मोतियों में, उसी प्रकार भगवान के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, लेकिन भगवान मतलब ऐसे आपको ऐसे इन इंद्रियों से नहीं दिखेंगे, ऐसे भगवान की अनुभूति तो होगी, कोई व्यक्ति कहेगा दिखाओ मुझे भगवान कहाँ, मैं देखना चाहता हूँ, है ना। ऐसे नहीं, लेकिन उनके बिना कुछ हो नहीं सकता। जैसे सूर्य है, सूर्य टाइम पे उगता है, टाइम पे अस्त होता है, बारिश के मौसम में बारिश पड़ जाती है, गर्मी के मौसम में गर्मी आ जाती है, सर्दी के मौसम में सर्दी आ जाती है। कोई तो होगा जो इनको डायरेक्शन देता होगा, कोई तो होगा जो इनको कंट्रोल करता होगा। अब धरती है, अब आप हवा में गेंद लटका के देखो, छोटी सी, वो लटकी नहीं, वो गिर जाएगी, ग्रेविटी है ना, तो वो गिर जाएगी। लेकिन धरती है, पृथ्वी है, वो लटक रही है हवा में, गिर क्यों नहीं रही है ना। इतने सारे ग्रह हैं, सूर्य चांद तारे हैं, ये गिरते क्यों नहीं है, लटके हुए हैं ना। तो किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति से सूर्य समय पर उगता है, किसकी शक्ति से इंद्र पानी जल बरसाता है, किसकी शक्ति से ये ग्रह तारे सारे हवा में ऐसे लटके हुए हैं, ये भगवान कृष्ण की शक्ति है। आई होप तो कि श्लोका क्लियर हो गया होगा सबको। हम्म। ये हमने चार माधुर्य भी पढ़े, लीला, भक्त, रूप और वेणु माधुर्य। अब आगे चलते हैं। कोई प्रश्न है किसी का अब तक? नहीं। चलो नेक्स्ट श्लोक करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। अभी ये जो श्लोका शुरू हो रहे हैं, सात कौन सा है, हाँ, 8, 9, 10, 11 और 12, यहां तक भगवान की सर्वव्यापकता का, कि भगवान हर जगह पे हैं तो उनको अनुभव कैसे किया जाए, उसका वर्णन आपको मिलेगा। ये श्लोक बहुत अच्छे हैं, बच्चों को भी याद कराने चाहिए, खुद भी याद करने चाहिए। 4-5 श्लोक इकट्ठे हैं, बहुत सुंदर है। मेरे फेवरेट श्लोक हैं। जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ प्रहलाद स्कूल में, तो मैं ये श्लोक जरूर बच्चों को याद करवाती हूँ, और बच्चे बड़ी खुशी के साथ याद करते हैं, और बड़े इजी भी हैं। तो सब भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान कैसे सब जगह पे व्यापक हैं, कैसे हर जगह पे प्रेजेंट हैं, इसके बारे में हम इस श्लोक में जानेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो जल में स्वाद है ना, वो मेरे कारण है। अब जल का गुण क्या है, रस। अगर जल में से रस को निकाल दिया जाए तो क्या जल में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अब जैसे अग्नि है, अग्नि का गुण क्या है, अग्नि का गुण है ऊष्मा, प्रकाश, ताप, ये अग्नि के गुण हैं। अब मैं अग्नि में से ऊष्मा को निकाल दूं, प्रकाश को निकाल दूं, ताप को निकाल दूं, तो क्या बचा, फिर अग्नि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अग्नि ही खत्म हो जाएगी। अग्नि में से आप तेज को, ताप को निकाल दो, तो अग्नि की अग्नि रहेगी नहीं, फिर काहे की अग्नि, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जल का जो गुण है, जल का गुण क्या है, स्वाद। हाँ, अच्छा किसने लिखा है, मुझे आता है, हाँ, ये वंश ने बोला होएगा या ये बोला होएगा, किसने, अंशिका ने बोला होएगा, मुझे आते हैं, वेरी नाइस। किसको आता है श्लोक, किसने लिखा चैट बॉक्स में? अंशिका। अंशिका, आपको आते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरे को सुनाओ क्या याद आपको? है।
हाँ सुनाओ। अ, ये वाला श्लोक 7.8। हाँ आता है, हम्म। सुनाओ। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यः प्रणव सर्वदेषु शब्दखे पौरुष नरेषु। वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत ये शायद मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले बच्चों को कराए थे ये श्लोक, है ना? इतना टाइम हो गया ना अंशी का? हाँ, 7-8 महीने पहले भी कराए थे, मेरे को तो लास्ट ईयर भी कराया था। लास्ट ईयर भी कराया था, ठीक है, ओके। मुझे बच्चों को श्लोक करवाना बड़ा अच्छा लगता है, सब लोगों को ही सिखाना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे श्लोकों का उच्चारण करे या सीखने की उसमें एक इच्छा हो कि मुझे सीखना है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि जल का जो बेसिक गुण है स्वाद, वो किसके कारण है? भगवान के कारण। सूर्य चंद्रमा का गुण क्या है? प्रकाश। तो सूर्य चंद्रमा में प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य चंद्रमा में प्रकाश आता है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों से। ये भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं जहां से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं। और जो वैदिक मंत्र हैं, इनमें सबसे ऊपर किसको माना जाता है? ओमकार को। सब मंत्र ओम से स्टार्ट होते हैं। आप देखो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः। तो सब मंत्र ओम से स्टार्ट होते हैं। तो वैदिक मंत्रों में ओम के उच्चारण का बहुत महत्व है। तो जो वैदिक मंत्रों में भगवान कहते ओंकार कौन है? वो मैं हूं। वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूं। और आकाश का क्या गुण है? ध्वनि। स्पेस का गुण है ध्वनि। हमने पढ़ा था ना अभी, आकाश सबसे पहले भगवान ने सृष्टि की रचना करनी थी तो एक शब्द हुआ, ध्वनि हुई। तो आकाश का जो गुण है ध्वनि, जो हम बोलते हैं, जो हमारे जिस शब्द के रूप में एक दूसरों की बातों को सुन रहे हैं, ये किसके कारण है? ये भगवान के कारण है। और मनुष्यों में जो भी सामर्थ्य है, जो भी कैपेबिलिटी है, अगर मैं भगवत गीता की क्लास लगा रही हूँ, आप भगवत गीता की क्लास को सुन रहे हो, ये सुनाने का, सुनने का गुण, ये पढ़ने का, लिखने का, काम करने का गुण, ये किससे आया? ये भगवान से आया। अगर भगवान की मर्जी ना हो, हम एक चाय का कप भी नहीं उठा सकते। हमारे हाथ, आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ कांपते हैं, कुछ एक चम्मच भी नहीं उठा पाते, है ना? तो अगर भगवान की इच्छा है, भगवान हमें शक्ति देते हैं, तो हम काम कर सकते हैं। अगर भगवान हमें शक्ति ना दे तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो भगवान इस प्रकार सब जगह पर व्यापक है, व्यापक है, ठीक है। तो अब एक तो होता है कि इस श्लोक को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, और समझ भी आ गया कि ठीक है भाई, जल का स्वाद भगवान है, जल में जो स्वाद है भगवान के कारण है, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश भगवान है। एक तो ये हो गया तरीका इसको पढ़ने का। एक होता है भगवत गीता को जिंदगी में उतारना, जीवन में उतारना। अब इस श्लोक को जीवन में कैसे उतारोगे? इसको ऐसे जीवन में उतारोगे कि जब भी आप जल पिए, आप पानी पीते हैं ना, दिन में काफी बार पानी पीते हैं, 5-10 बार तो सारे पानी पीते ही होंगे, कम से कम ज्यादा पानी पीते होंगे। तो आपको ये जल को देख के भगवान का स्मरण होना चाहिए कि ये जल में पी रहा हूं, इसमें स्वाद किसने डाला? भगवान ने, ठीक है। जब भी आप सूर्य को देखो, चांद को देखो, या फिर जब आप लाइट ऑन करो, तो ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अब जो ये आपके घर में बिजली का बल्ब भी लगा हुआ है, ट्यूबलाइट भी लगी हुई है, जो बिजली बन रही है, ये बिजली कहाँ से बन रही है? बिजली कैसे बनती है? जल से बनती है बिजली, ठीक है। सोलर सोलर एनर्जी से बनती है बिजली, यही सोर्स है ना। तो ये जल कहाँ से आया? ये सूर्य का ताप कहाँ से आया? सोलर एनर्जी कहाँ से आई? भगवान से आई ना। तो अगर आप लाइट भी ऑन करते हो तो याद करो प्रभास्मि सूर्य हो, कि ये जो प्रकाश है जिसके कारण है? भगवान के कारण है। जब भी मुंह से कोई शब्द निकले तो ये सोचो कि जो मैं शब्द निकाल पा रहा हूँ मुंह से, वो भगवान के कारण है। आकाश में जो हम फोन पे बात करते हैं, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई इस क्लास को बैठ के कनाडा में लगा रहा है, कोई इस क्लास को बैठ के साउथ में केरला में लगा रहा है, कोई बॉम्बे में इस क्लास को लगा रहा है, कोई गुजरात में लगा रहा है। तो शब्द कैसे जा रहे हैं? ये आकाश के थ्रू जा रहे हैं ये शब्द। तो आकाश का गुण है शब्द। तो शब्द कहाँ से आया? भगवान से। तो जब भी कुछ बोलो याद करो,
भगवान को। और जब भी कोई काम भी करो, इवन अगर हम झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल से लेके आना, बच्चों ने अपना होमवर्क किया, सब कैसे कर पाते हैं? क्योंकि भगवान ने सामर्थ्य दी है, भगवान ने करने की कैपेबिलिटी दी है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी योग्यता के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि देखो मेरे अंदर कितनी योग्यता है, इसका घमंड नहीं करना चाहिए। योग्यता है क्योंकि भगवान ने योग्यता दी है, जैसे भगवान ने दिया है कल को ले भी सकते हैं, है ना? अब देखो, भगवान की कृपा है तो कथा हो रही है, अगर भगवान की मर्जी नहीं हुई तो क्या करेगा भगवान? गला खराब कर देंगे, फिर बैठे रहो, फिर 15 दिन महीना निकल जाएगा, कथा नहीं होएगी। तो भगवान ने ले ली वो बोलने की शक्ति, अब बैठ जाओ, है ना? तो किसी भी चीज के ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आप जीवन में इस श्लोक को अप्लाई भी कर सकते हैं। जल को देखकर, लाइट को देखकर, सूर्य को देखकर, चांद को देखकर, खुद को काम करता देख के हमेशा भगवान का स्मरण करो और इस श्लोक को याद करो। ये इस श्लोक की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। ठीक है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करोगे श्लोक? अब यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। नहीं? हरे कृष्णा माता जी। पूछना। माता जी, मैंने ना प्रश्न नहीं है, मैंने ना बताना था आपको कि ना 6 तारीख को हम आएंगे वहां पे मंदिर में। आप उनको बच्चों को दे दोगे, थोड़ा बहुत कृष्णा के बारे में बता दोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप आ जाना। हाँ, इसके लिए मुझे अलग से मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी, ठीक ठीक। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों की क्लास छूट भी जाती है, सपोज आपके 4-5 लेक्चर मिस हो गए, 10 लेक्चर मिस हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब मुझे समझ नहीं आएगा, अब मैं भगवत गीता शुरू करूंगा, मेरे तो 10 श्लोक रह गए, अब कैसे समझ आएगा? जब जागो तभी सवेरा। 4-5 लेक्चर छूट भी गए, जहां से क्लास चल रही है वहां से क्लास को पकड़ लो। अब जो आज हमने करवाया उसका पुरानी चीज से कुछ लेना देना था नहीं, है ना? कुछ नया ही सीखा ना। तो अगर लेक्चर मिस भी हो जाते हैं तब भी आप जहां से आपको समय मिले वहां से भगवत गीता वहीं से स्टार्ट कर लो। बहुत नई नई चीजें आपको यहाँ पे सुनने के लिए मिलेंगी। नॉलेज आपकी गेन होगी, कुछ अच्छा सीख के जाएंगे इस क्लास से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।